हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है हमारी 11वीं क्लास है। ज्योग्राफी हम लोग देख रहे हैं, पृथ्वी के जो भौतिक सिद्धांत है उनको देख रहे हैं और हम चैप्टर नंबर 2 को पढ़ रहे थे। तो हमने पृथ्वी की कुछ आपकी जो ब्रह्मांड कैसे बना है, ग्रह कैसे बने हैं, उसमें कुछ आपके प्रिंसिपल्स को देख रहे थे, स्टार के फॉर्मेशन को देखा था। कुछ और चीजें हैं जिन पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ा चैप्टर आपको नया लग रहा होगा। जितना पढ़ा है मैं उसको थ्योरिकल रूप में आपको परिभाषा के रूप में लिखा देता हूँ। क्लियर है? ताकि आपको पूरा चीजें अच्छे से बने रहें। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, पहली बात, अगर कोई डाउट है, कोई चीज समझ नहीं आई है, आप मुझसे पूछिए। नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। चलिए ध्यान दीजिए आप अच्छे से। इसी में हम लोग देखेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति एवं जो विकास है, हम इस विकास को देख रहे हैं। तो इसी में सबसे पहले आप ध्यान दीजिए। तो अगर आपसे पूछ लें तो सर्वप्रथम आपको ध्यान देना चाहिए सर्वप्रथम पृथ्वी की उत्पत्ति संबंध में सबसे पहले किसने कहा है? आप ध्यान रखें, जर्मन के दार्शनिक हुए हैं इमैनुअल कांट। इन्होंने सबसे पहले अपना परिकल्पना दी थी। ठीक है? और इसके बाद आप दूसरा देखिए, वर्ष 1796 में काउंट का जो आपका सिद्धांत था, काउंट के सिद्धांत को संशोधन प्रस्तुत किया। संशोधन प्रस्तुत किया जो निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, अब क्या है निहारिका परिकल्पना, थोड़ा समझिए आप इसको। तो आप ऐसे लिखिए, निहारिका सिद्धांत, और इस सिद्धांत को ऐसे लिखिए, क्या कहा गया है निहारिका सिद्धांत में? इस परिकल्पना
के अंतर्गत के अंतर्गत ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थ के बादल से हुआ है, जो कि सूर्य की युवा अवस्था से अवस्था से संबंध रखता है। दोनों को लिख लीजिए। फिर आगे बढ़ेंगे और इसके बाद आपका चैम्बरलेन और मोल्टन की जो थ्योरी है उसको पढ़ेंगे। जैसी हो जाए आप मेरे को बताइए। हो गया? अगले पेज पर बढ़िए। लिखिए थ्योरी को, निहारिका सिद्धांत को। देख लिया? चलिए अगली जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है, उसको देखें। अगला सिद्धांत है चैम्बरलेन तथा मोल्टन का। देखिए क्या कह रहे हैं, इन्होंने कब कहा? 1900 ईस्वी में कहा। क्या कहा? कि जो ब्रह्मांड है ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा और कह रहे हैं कि इसकी वजह से तारे के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर गुरुत्वाकर्षण बल से
सूर्य सतह से सिगार की तरह, क्या कह रहे हैं, सिगार की तरह, सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया। कैसा हो गया? पदार्थ उत्सर्ग निकलकर क्या हो गया? अलग हो गया। तथा यह तारा सूर्य से अलग, ये कह सकते हैं दूर चला गया। क्या हुआ? सूर्य से आपका दूर चला गया। तथा निकला हुआ पदार्थ ब्रह्मांड में चारों तरफ घूमने लगा। निकला हुआ पदार्थ ऐसे लिख लीजिए, सूर्य के चारों ओर घूमने लगा। यही धीरे धीरे इकट्ठा होकर ग्रह के रूप में बदल गया। इसी को द्वैरक का सिद्धांत कहा गया। लिख लीजिए। आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी ना कि तारे के बगल से एक दूसरा तारा निकला, सूर्य में ब्लास्ट हो गया, या उससे टकरा कर टूट कर टुकड़े अलग हो गए। वही टुकड़े सूर्य के किससे टकराया था? सूर्य से। और टकराकर सूर्य के कुछ टुकड़े चारों तरफ घूमने लगे, वही टुकड़े क्या बन गए? उसके ग्रह बन गए। तो यही वो थ्योरी है जो आपके चैम्बरलेन और मोल्टन ने 1900 में दी थी ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को लेकर। लिखिए इसको, फिर आगे बढ़े। देख लिया आप लोगों ने, आगे बढ़ जाए। अब इसके बाद हम लोग करेंगे मॉडर्न थ्योरी। और मॉडर्न थ्योरी में आपको पता है कि एक ही मॉडर्न थ्योरी है, क्लियर है? उसका नाम क्या है? बिग बैंग थ्योरी। कौन सी थ्योरी है? तो बिग बैंग थ्योरी। और किसने दी है बिग बैंग थ्योरी? चलिए, हो गया। एक पार्ट कर लिया चैम्बरलेन का, दूसरा करिए। चलिए, चलिए, सबसे पहले एक थ्योरी है, बड़ी प्रसिद्ध है, जो आधुनिक मॉडर्न थ्योरी जिसको कहते हैं। और कहते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन अगर कोई देती है
तो ये थ्योरी है और वर्तमान में इसको एक्सेप्टेबल भी किया गया है, इसको कहते हैं बिग बैंग सिद्धांत। ठीक, सबसे पहले थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए इसी में, जो बिग बैंग सिद्धांत है आपका, इसी को हम, इसी थ्योरी के कुछ और नाम भी हैं, मैं पहले उनको लिखा देता हूं कि इस थ्योरी को और किस किस नाम से जानते हैं। तो हम इसको बोलते हैं बिग बैंग सिद्धांत, महाविस्फोट या विस्फोटक सिद्धांत। दूसरा देखिए, इसे कहते हैं ब्रह्मांड परिकल्पना। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड, ब्रह्मांड आपकी परिकल्पना। और तीसरा इसको कहते हैं आधुनिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक, तीनों। तो ये इसके नाम है। तो आप सबसे पहले हम थ्योरी को ये आपका प्रारंभ करते हैं कि हमारा ब्रह्मांड बना किसने है। तो अपने आप में बहुत बड़ी थ्योरी है, लेकिन जितना हमारे बुक के अनुसार है और जितना हमारे लिए प्रिसाइज है उसी संबंधी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका सबसे पहले स्टेटमेंट में देखिए क्या कह रहे हैं। सभी, सबसे पहले सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है बहुत छोटे गोले के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे। क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले वे सभी पदार्थ, वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, बहुत छोटे गोले के रूप में या गोल रूप में एक स्थान पर स्थित थे, जिनका आयतन जिनका आयतन ज्यादा सूक्ष्म था।
एवं सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। ठीक, इसको लिखिए। तो ये है सबसे पहले मॉडर्न थ्योरी में बता चुका हूं कि एक कोई पॉइंट था, ऐसा कुछ सूक्ष्म कण था जो एक जगह स्थित था पूरे यूनिवर्स में, उसमें अचानक ब्लास्ट हो गया। उसके टेम्परेचर और डेंसिटी होने के कारण क्या हो गया कि टेम्परेचर से उसमें ब्लास्ट हुआ, और उसी ब्लास्ट और डेंसिटी के कारण क्या हो गया, हमारा यूनिवर्स बन गया। ठीक है, कॉपी करिए आप इसको। चलिए ध्यान दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। हमने थ्योरीज को पढ़ा और उनको देख लिया है। से इसको हम लोग कल करेंगे। धन्यवाद।